नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस के बारे में, जिसे गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं। तो ये एक ओवर यूज सिंड्रोम होता है। फ्लेक्सर और प्रोनेटर मसल मास का ओवर यूज होने के कारण जो मीडियल एपिकॉन्डाइल से निकलते हैं। तो ये लैटरल एपिकॉन्डाइल या टेनिस एल्बो से कम कॉमन है और इसकी ट्रीटमेंट भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो ये मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस से कम देखा जाता है जनरल पॉपुलेशन में। ये उन लोगों में कॉमन है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ज़्यादा थ्रोइंग एक्टिविटीज़ करते हैं और जॉब्स जो रिक्वायर करते हैं हेवी लिफ्टिंग, 10-12 किलो से ज़्यादा लिफ्ट करना पड़ता है घड़ी घड़ी। तो ये रेपिटेटिव मूवमेंट के कारण माइक्रो ट्रॉमा होता है फ्लेक्सर प्रोनेटर मसल ग्रुप में। ये एक्सेंट्रिक लोडिंग के कारण भी होता है और ये स्लोली टेंडन के एक हिस्से को डीजेनरेट करता है और फिर इसमें डिसरप्शन होते हैं फाइबर्स के और इवेंचुअली फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये सारे मसल्स को अफेक्ट करता है एक्सेप्ट पामालिस लॉन्गस। तो ये फ्लेक्सर प्रोनेटर मसल मास का एक काम होता है अल्ना कोलैटरल लिगामेंट के ऊपर से स्ट्रेस ले लेना। जब भी एल्बो वाल्गस में जाता है तो ये मसल मास अल्ना कोलैटरल लिगामेंट को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये इंजर ना हो। ये मीडियल अल्ना कोलैटरल लिगामेंट के एंटीरियर बैंड जो प्रोनेटर टेरेस और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस के नीचे रहता है उसे प्रोटेक्ट करता है। ये मेन रिस्ट्रेंट या सपोर्ट होता है टू वाल्गस स्ट्रेस और ये बहुत कॉमन होता है इसका इंजरी थ्रोइंग एल्बो में। जो स्पोर्ट्समैन थ्रोइंग करते हैं बॉल का, उनमें ये इंजर हो सकता है। अगर अल्ना कोलैटरल लिगामेंट इंजर होता है घड़ी घड़ी वाल्गस स्ट्रेन से, तो फिर अल्ना नर्व की इंजरी के चांस भी बढ़ जाते हैं। मीडियल अल्ना कोलैटरल का एंटीरियर बैंड प्राइमरी स्टेबलाइजर है एल्बो का वाल्गस फोर्स के अगेंस्ट। अगर ये इंजर हुआ है तो काफ़ी रेपिटेटिव इंजरी हुई है मसल मास में भी और अल्ना नर्व के इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते? पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो एल्बो के अंदर की तरफ अगर आप पैल्पेट करें मीडियल एपिकॉन्डाइल के आजू बाजू तो पेन होता है। फिर हम पेशेंट का फोरआर्म पकड़ते हैं, रिस्ट पकड़ते हैं, रिस्ट सुपिनेशन में होता है और पेशेंट को बोलते हैं रिस्ट को अंदर की तरफ खींचे और आर्म को, फोरआर्म को प्रोनेट करे। तो इससे सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होते हैं और पेन होता है विच इज़ वर्स एट द एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल अंदर की तरफ। तो ये पेन इस टेस्ट से भी बढ़ता है और इस टेस्ट करते वक्त अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ग्रिप करने को बोले पेशेंट को तो उससे भी बढ़ता है। फिर हमें चेक करना चाहिए कि एल्बो में अल्ना कोलैटरल लिगामेंट इंजर्ड है कि नहीं। तो वाल्गस स्ट्रेन देते हैं देखने को कि एल्बो खुलता है कि नहीं। अगर एल्बो खुल रहा है तो फिर अल्ना नर्व के भी एग्जामिनेशन करनी चाहिए, जैसे कि टिनल साइन, अल्ना नर्व पे टैप करना चाहिए, सेंसेशन देखनी चाहिए फिंगर्स में और देखना चाहिए कि हैंड की मसल्स वीक तो नहीं हो गई या अल्ना क्लॉइंग तो नहीं हो रहा है। एक और एल्बो फ्लेक्शन टेस्ट है अल्ना नर्व सिम्टम्स के लिए। तो इसमें आप एल्बो को मैक्सिमम फ्लेक्स करते हैं फोरआर्म को प्रोनेट करके और रिस्ट को हाइपर एक्सटेंड करते हैं 30 to 60 सेकेंड्स। अगर अल्ना नर्व कॉम्प्रोमाइज्ड है तो अल्ना नर्व के सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होंगे, जैसे कि पेन, पैरेस्थीसिया, नमनेस इन द लिटिल एंड रिंग फिंगर। तो ये टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है अल्ना नर्व के सिम्टम्स चेक करने के लिए। अगर तो पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, जैसे कि रेस्ट, आइस, फिजियोथेरेपी, मसल स्ट्रेचिंग, लोकल अल्ट्रासाउंड, तो फिर एक आध स्टेरॉयड इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ये भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड दें तो बेटर होता है। इस एरिया में अल्ना नर्व होती है तो इंजेक्शन देने के टाइम अल्ना नर्व का बचाव करना चाहिए। और हम ये इंजेक्शन टेंडन के अंदर नहीं देते, टेंडन के आजू बाजू देते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड, ताकि टेंडन और ना फटे और इंजरी ना बढ़े जैसे पेशेंट स्पोर्ट्स खेले। तो अगर तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाती है और आप डिसाइड करते हो सर्जरी का,
तो फिर हम एमआरआई करते हैं देखने को कि और कोई चीज़ हमें मिस तो नहीं हो रही, और कोई इंजरी, अल्ना कोलैटरल लिगामेंट भी विजुअलाइज हो जाते हैं, और ये सब फिर एक ही टाइम सर्जरी के टाइम टैकल कर सकते हैं। पेशेंट्स जिनको अल्ना कोलैटरल लिगामेंट इंजरी होती है और अल्ना नर्व सिम्टम्स होते हैं, इनका रिजल्ट सर्जरी के बाद भी एवरेज रहता है, एकदम से रिकवरी नहीं होती क्योंकि मल्टीपल कॉजेज होते हैं यहाँ पेन के लिए। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है इसमें? मीडियल एपिकॉन्डालाइटिस में आप मीडियल कोलैटरल इंजरी के लिए देखिए, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम रूल आउट करिए। कभी कभी सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन भी यहाँ पेन दे सकता है, और ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस का पेन भी यहाँ कभी कभी आ सकता है। तो अल्ना कोलैटरल इंजरी में जो पेन होता है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे के बाजू होता है, और एपिकॉन्डिलाइटिस में आगे के बाजू होता है। तो ये जब आप पैल्पेट करते हो आपको फ़र्क पता चल सकता है। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं? हम ओपन डिब्राइडमेंट करते हैं, टेंडन का फाइब्रोज्ड एरिया को निकालते हैं और मसल को अच्छे से रीअटैच करते हैं बोन पे। बोन एंकर्स कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके सूचर्स हम यूज़ करके मसल को बोन पे फिक्स कर देते हैं। फिर ग्रेजुअल रिहैबिलिटेशन करते हैं, और पेशेंट को कोई जल्दबाजी नहीं करते स्पोर्ट्स में दाखिल करने के लिए। तो आहिस्ते आहिस्ते रिहैबिलिटेशन करके ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। थ्रोइंग एथलीट्स में हम उनको कहते हैं कि कंटिन्यूसली थ्रोइंग नहीं करना चाहिए, लिमिटेड टाइम, कभी कभी ब्रेस भी देते हैं टू प्रोटेक्ट द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। तो ये हो गया ट्रीटमेंट मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और शेयर करिए। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।